हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का मेरा व्लॉग है हैदराबाद टू जयपुर जर्नी एंड आई होप यू वुड लाइक दिस। हैदराबाद से निकलने के एक दिन पहले मुझे ज़ोरों वाली जुकाम लग गई थी, इतनी दैट आई कुडंट इवन ब्रीथ प्रॉपरली। सो मैं मेरी सारी मेडिसिन्स वगैरह एक जगह रख रही हूँ क्योंकि ट्रैवल के टाइम चाहिए होगी मुझे। और पहले सही सलामत थी, आने के टाइम पता नहीं कैसे जुकाम लग गई। और मेडिसिन्स वगैरह रख के मैंने रेडी कर ली है निकलने के लिए। और सर्दी कैसे लगी मुझे कैसे पता चलेगा? आपको टोपा तो लगाना ही पड़ेगा कि पता चले कि जुकाम लग रखी है मुझे। भले ही मैंने स्वेटर नहीं पहन रखी हो, लेकिन टोपा लगाने से शायद मेरी जुकाम ठीक हो जाए। उससे आने के लिए मैंने आयरन भी स्टार्ट कर दिया है पैकिंग के लिए, उनकी ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। और इसके बाद में मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया क्योंकि मैं शादी में आ रही थी तो मेहंदी तो लगाना ही था। बट मैंने ये सिंपल वाली मेरी जो मुझे जो बेस्ट लगती है वही मेहंदी मैंने लगाई, क्योंकि जुकाम में ज़्यादा मेहंदी लगाने से शायद मुझे और ठंड लग सकती थी। सो ये सिंपल सा रुपया, बस ये मेहंदी है। इसके बाद पैकिंग कर ली। इसका पूरा वीडियो नहीं आ पाया है क्योंकि इसका स्क्रीन थोड़ा बड़ा था। मैंने 6 से 7 लगेज पैक किए थे और मैं रेडी हूँ अब निकलने के लिए। इसके बाद हमने कैब बुक किया और हम जब निकले थे ऑलमोस्ट 8 o'clock हो चुका था। 8 बजे के करीब हम निकले थे यहाँ से। और यहाँ से हमें जाना था हैदराबाद से सिकंदराबाद जंक्शन, जिसमें टाइम हमें लग सकता था लगभग 40 मिनट। हम टाइम से निकले थे क्योंकि हमें पता था अगर रास्ते में ट्रैफिक हुआ तो हमारी शायद ट्रेन भी छूट सकती है। सो हमने पहले टाइम से 1 घंटा पहले निकलना ज़्यादा सही समझा। हम बस पहुंच ही चुके हैं सिकंदराबाद। और अच्छा हुआ हम टाइम से निकले क्योंकि यहाँ नाइट में थोड़ा ट्रैफिक भी था। अब बस हम जस्ट पहुंचने वाले सिकंदराबाद जंक्शन, जो हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं लग रहा अब हमें, क्योंकि सामने ही दिख रहा है सिकंदराबाद जंक्शन, जो कि आप देख सकते हैं इसमें। और अब हमें बस पकड़नी हमारी ट्रेन, जिसके लिए इन्होंने सामान उठा लिया है। और मैंने तो सिर्फ एक लगेज लिया, 1 या 2 लगेज था मेरे पास। सारा इन्हीं को ढोना पड़ा प्लेटफॉर्म तक, ट्रेन तक। इसके लिए हमने एस्केलेटर यूज़ किया। और प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए इतना वज़न उठा के साथ चलना था इनको। मेरे साथ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरे पास 1 या 2 छोटे छोटा लगेज, एकदम छोटे छोटे बैग थे मेरे पास। और ये तो सटासट चल दी और मैं रह गई थी थोड़ा पीछे। अब बस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस हमारे सामने खड़ी है और जस्ट हम एंटर कर ही रहे हैं। थैंक गॉड हम टाइम से पहुंच गए। इतना लगेज उठाने की वजह से काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। कमर सीधी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई इतनी दूर तक प्लेटफॉर्म पे इतना सामान लेके चलना। अब टाइम हो चुका है ट्रेन का रवाना होने का, तो प्लेटफॉर्म पे भी अब भीड़ नहीं है। तो अभी टाइम था थोड़ा ट्रेन को स्टार्ट होने में, तो मैंने रिकॉर्डिंग किया। मेरी रियल वॉइस नहीं डाल पाई क्योंकि वो थोड़ी बहुत ही धीरे बोली आ रही थी मेरे से, तो मैंने अब इसमें वॉइस ऐड किया है। अभी ट्रेन को रवाना होने में काफ़ी टाइम था क्योंकि हम ऑलमोस्ट 20 मिनट्स पहले पहुंच चुके थे। दैट वॉज फील लाइक विक्ट्री। क्योंकि हम टाइम से पहुंच चुके थे। रात को सो लिया और सुबह देखो, सुबह सनराइज़ के टाइम में उठ चुकी हूँ। आप इसमें देख सकते कितना रेड सूरज आपको दिखाई दे रहा है। एकदम बस सनराइज़ हुआ ही था और लोग भी बहुत कम, 1 या 2 बंदे उठे थे हमारी ट्रेन में। तो मैंने अब सबसे पहला काम अपना किया, टूथब्रश पेस्ट लगाया और टूथब्रश के ब्रश करने गए, क्योंकि मुझे पता था अगर लेट करूँगी तो थोड़ा भीड़ लग जाएगा। तो पहले ही ब्रश करके अपना काम ख़त्म करके फ्री होके मैं वापस आके खिड़की पे बैठ गई थी। ये सनराइज़ का जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अब बैठे बैठे करूँ भी क्या, चाय कॉफ़ी वाला भी जा रहा था, अब मैं अकेली लेके भी क्या करती, ये तो जनाब उठे नहीं थे। बैठे बैठे बस देख रही थी, सीनरीज देख रही थी, टाइम पास कर रही थी। फिर
सोचा चलो कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया जाए। भूख भी लग गई थी मुझे थोड़ी। सोच रही थी ये भी उठ जाए तो करें, बट फिर नहीं उठे। तो मैंने सोचा ये सलाद लेके आई थी मैं अपने साथ में, तो यही खा के थोड़ा काम चला लेते हैं। उसके बाद में हमने नाश्ता भी कर लिया था इसी दौरान, जब मैं बाहर की वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। हैदराबाद से जयपुर की सफ़र में बीच में कोई इतना ख़ास कुछ दिखा नहीं, सीनरी वगैरह, बस ये नॉर्मल पेड़ पौधे खेत यही सब कुछ आया था उसमें। और अब ये जनाब उठ के आ गए हैं। लगता है शायद भूख लगाई होगी, इसलिए अब आके बातें करने के लिए बैठ गए। और हम ये जब कोई जंक्शन आया तो ये मॉर्निंग वॉक, इनका टाइमिंग देखो मॉर्निंग वॉक का, सूरज चढ़ाया ऊपर, अभी इनके मॉर्निंग वॉक हो रही है। और मैं तो टाइम से ही उठ जाती हूँ वैसे भी, सो मैं तो टाइम से उठ गई थी। ये जनाब टाइम पास करें मूवीज़ देख के, और मैं तो वो भी नहीं देख रही थी, मूवीज़ भी नहीं थी मेरे फ़ोन में। रास्ते में ये सब मैंने कैप्चर किया था मेरे फ़ोन में, नीचे नदी ऊपर ब्रिज, ऐसा कोई स्पेशल कुछ आया नहीं, तो ये थोड़ा स्पेशल लगा मुझे बस। और अब ऐसा करते करते थोड़ी शाम हो चली थी। जो बीच का जो दोपहर का जो था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उस टाइम बहुत धूप हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने पर्दा लगा रखा था खिड़की पे उस समय, क्योंकि काफ़ी धूप भी आ रही थी और थोड़ा आराम भी कर लिया था उस टाइम। अब जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो शाम हो चुकी थी, सनसेट का टाइम होने वाला था। और जैसे आप देख रहे हो अभी सूरज की कंडीशन, आप देख रहे हो कहाँ पे पहुँच चुका है ये। शाम के 4 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। तो इस टाइम ये कॉफ़ी ब्रेक थोड़ा ले लिया मैंने, बिकॉज करे भी क्या, पूरे दिन बैठे 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 ट्रेन में बैठे बैठे, चलो अब शाम होगी तो कॉफ़ी का टाइम भी हो गया, तो कॉफ़ी पी के ही टाइम निकाल लिया जाए। और देखो अब सनसेट जस्ट होने को है, और ये रास्ता है कि अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 दिन का सफ़र था हैदराबाद से जयपुर का। अब देखिए आप, रात रात हो गई इस जंक्शन पे। इस जंक्शन का नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बस आंखें खोली कि देखा कि ट्रेन रुक रखी है, तो मैंने उठ के रिकॉर्ड किया और सुबह हो गई। हम जयपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। एंड आई फील लाइक पता नहीं अब कहाँ पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। अब हम जयपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं और ये सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, 6 बज के आई थिंक 32 मिनट्स के करीब हो रहे थे। जयपुर जंक्शन से बस बाहर आ गए। बाहर आने के बाद कैब वैब करेंगे, घर जाएंगे, और अब अपनी नगरी में आ चुके हैं, गुलाबी नगरी। इस व्लॉग में मैंने हैदराबाद से लेके जयपुर स्टेशन तक की जर्नी दिखाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल व्लॉग एंड बीइंग कंटिन्यूड विद मी।